वो बहुत सारा नोट्स टेक्निकल ग्रुप में। सर्कुलर तो जनरल जो क्या होगा उसका टेक्निकल नोट्स ही है। सर्कुलर मोशन, कौन मोशन? सर्कुलर। हाँ निकालो पीडीएफ सब निकालो। सर्कुलर मोशन एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा ये चैप्टर अलग है क्या? उसमें एबीसी फिजिक्स में चैप्टर निकालो तो एबीसी फिजिक्स में चैप्टर निकालो तो सर्कुलर मोशन देखो क्या होती है ना। टुडे केमिस्ट्री क्लास है जाओ। सर्किल का मतलब क्या होता है? वृत्त होता है। अभी नहीं भेज दे। हाँ भेजा हुआ नहीं, पहले भेजा हुआ है। अलग है ना। एनसीईआरटी में एक ही में दिया है क्या? नहीं अलग, पता नहीं। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी निकालो ना। घर्षण है वो ने क्या आंसर है? नहीं घर्षण नहीं, सर्कुलर मोशन होगा। नहीं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सर्कुलर मोशन नहीं है। तो यूनिट बोलो कितना इसका है, यूनिट बोलो। यूनिट इसमें तो नहीं है। 9 है तो छोड़ो ना। यूट्यूब पर कितना यूनिट डाला हुआ है, जो यूनिट होगा वहाँ पर हम लोग फिल कर लेंगे। अच्छा एबीसी में 9 है तो 9 दे दो। वैसे ठीक है कोई बात नहीं। यूनिट से क्या फर्क पड़ता है? यूनिट से क्या फर्क पड़ता है? कंटेंट से, चैप्टर नहीं कंटेंट से फर्क पड़ता है। कंटेंट तुम क्या दे रहे हो, चाहे पहले पढ़ो बाद में पढ़ो। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस मोशन का? सर्कुलर मोशन। अच्छा सर्कुलर मोशन का हम बात कर रहे हैं। इन्हें लगता है सर्किल मतलब क्या होता है? वृत्त, यानी कि वृत्त जैसा पथ पर बॉडी क्या होगा? गति करेगा, चक्कर लगाएगा। जैसे तू बचपन में घुमा था, धनकुट्टी मशीन के चारों तरफ चक्कर लगाया होगा। मतलब नहीं वो धनकुट्टी नहीं, पहले धान दौनी किसे होता था? बर्दा से ना। तो बर्दा चारों तरफ घूमता होगा, एक बीच में बांध दिया खुट्टा, इसमें रस्सी बांध करके और बैल को क्या किया, एनिमल को उसके गला बांध घुमा रहा है, तू भी पकड़ के खूब घूमता होगा। या ऐसे भी गाय खुट्टा पकड़ के खूब घुमा होगा। घूम रहे हो ना, तू ऐसे खुट्टा पकड़ के बच्चा में पक्का चक्कर लगाया होगा, गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। अभी भी घूम जाता, अभी भी घूम जाता है। सीखो कुछ, इससे सीखना चाहिए। एक बार आज घूम कर ही देखना। तो वो जो घूम रहे हो ना, एक सर्किल टाइप की आकृति घूम रहे हो ना, उस टाइप से गति को तुम बोलेंगे अरे तुम तो सर्कुलर मोशन कर रहे हो। और सीधा लगाएगा दौड़ तो बोलेंगे लीनियर मोशन कर रहे हो। आए और तुमको उठा कर कुंभकर्ण फेंक देगा, बोलेगा तुम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो। कुंभकर्ण नहीं फेंक सकता है ना। आजकल का आदमी में तो उतना पावर है नहीं, काज पहन करके भोजन खाती है। क्या इतना समझ में आ गया ना? ये सर्कुलर मोशन क्या होती है, लीनियर मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। है फुहारा निकलता है ना पानी सबका, वो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बताया तभी था। तो सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा। तो जब कोई वस्तु बेरोजगार वस्तु, जब कोई रोजगार वस्तु नहीं बेरोजगार वस्तु एक वृत्तीय पथ पर क्या हो, गतिशील हो, एम मास का वस्तु है, घूम रही है, इसकी गति है, जो बोलेंगे अरे बेरोजगार वस्तु तू तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। नहीं ये घूम रहा है ना। पूछेंगे बताओ बाबू कौन मोशन कर रहे हो, ये कहेगा सर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। वृत्तीय गति में रेखिक वेग की दिशा। अब चलो वृत्तीय वेग चल रहे हो तो मान लो सर्किल बहुत बड़ा होगा तो कुछ रेखिक गति भी आएगा। जैसे इतना दूर यहाँ से यहाँ बात नहीं लगता है कि स्ट्रेट लाइन है, इसकी दिशा किधर होगी? तो वृत्तीय गति में रेखिक वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। जहाँ पर निकालना होगा ना दिशा, वहाँ पर क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ कर दो? वो टेंजेंट की दिशा होगा, उस बिंदु पर रेखिक वेग की दिशा होगी। क्या होगी? रेखिक वेग की दिशा होगी। जैसे ये बॉडी है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है, बॉडी है ना, सर्कुलर मोशन कर रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे ऐसे बेरोजगार वस्तु क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। किसी पॉइंट यहाँ पर निकालना होगा कि वस्तु का दिशा क्या होगा, वहाँ पर क्या मार दो, टेंजेंट, वही होगा उसका दिशा। यहाँ पर टेंजेंट मार दो। आशा है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। और टेंजेंट के सेवाफिक हो मतलब स्पर्श रेखा होगा। 10वां में खूब पढ़ा होगा स्पर्श रेखा पर। मैं बोलो स्टेटमेंट क्या उसका है? स्पर्श रेखा पर में एक स्टेटमेंट क्या रहती है, नहीं याद है इसलिए नहीं बताएंगे। चलो हाँ, तो कणों की रैखिक वेग भिन्न होगा। सर वृत्तीय पथ पर जो वस्तु गतिशील होगा उसका रैखिक वेग क्या होगा, भिन्न होगा। क्यों कि अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी ना। वेलोसिटी चेंज होगी तो रैखिक वेग भी क्या होगा, उसका भिन्न होगी।
लेकिन सभी पार्टिकल का, सभी कणों का एंगुलर वेलोसिटी एक समान होती है। कोणीय वेग क्या होगा? एक समान होगा। हम लोग कोणीय वेग क्या होती है पहले पढ़ भी चुके हैं, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर से को पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग दिए। कंप्यूटर से थोड़े बताएंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये पूछेगा एग्जाम में, यही है रखना, समझ में ना। सर्कुलर मोशन तो वहाँ है ही नहीं, है पढ़ने। फ्रीक्वेंसी पढ़ाएंगे तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी और आवर्मेंट टाइम पीरियड होता है। चलो आगे बढ़ो। उसका मात्रा क्या होता है? ये बढ़ाएगा तो घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। आगे बढ़ो जाओ, ठीक है ना। झटपट बहुत सारा टॉपिक पता नहीं पढ़ने के लिए उसमें ना, ये टॉपिक पढ़े ना। आगे चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर समरूप द्वितीय वृत्तीय गति। हिंदी में क्या कहोगे इसको? समरूप वृत्तीय गति। मतलब क्या होगा? जब किसी वस्तु की चाल वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? एक समान हो। सब पर एक समान चाल हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम चल रहे हो कछुआ के चाल में, नहीं बेसी स्पीड नहीं बेसी धीमा। कहने का मतलब एक समान चाल से चल रहे हो, नहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चल रहे हैं धीरे, आराम से चल रहे हैं, एक समान चाल से चल रहे हैं। और वृत्तीय पथ टाइप से है, सर्किल टाइप से घूम रहे हो ना, इसीलिए उसको बोलेंगे हम लोग समरूप वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया ना, ये होती है। अब कहेगा कि नहीं हम नहीं चलेंगे समरूप से, नहीं चलेगा तो वो समरूप हो जाएगा, तब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा वेलोसिटी। इसी में पढ़ लो, नॉन यूनिफॉर्म। शांत हो गया ना उधर? शांत हो गया ना? अब खाना पीना खाएगा फिर समय फिर चलेगा है, कोई दिक्कत? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और समरूप वृत्तीय। एक होता है डिजिटल बोर्ड, आराम बहुत मिलता है हमको पढ़ाने। बताओ, पीडीएफ सेटिंग कर देते और प्रोजेक्टर में मारते फक्स, उसमें सब लिख ले रहा था, कलम के खाली ऐसे घुमाते, ये ऐसे है, वो ऐसे, आगे बढ़ो, ये ऐसे है सीटी पॉइंट सब करता है, आराम हो जाता है ना। इसी में लिखना परवीन करता है मास्टर को, वो सब पढ़ाते हैं। हाँ लिख ले रहता है बोर्ड पर, स्लाइड लगा करते जाओ, भागते जाओ, करते जाओ, तुरंत खत्म हो जाएगा सीधा बात। तब कत्ते चीज ढेरी चीज पढ़ा देगा, कई दिन में पकड़ करके पॉइंट होता है। समझ जाएंगे ना। टीचर को थोड़ा सा आराम मिलने लिखने से फायदा होता है जैसे विद्यार्थी का, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट टीचर एक्स्ट्रा बात बताते हैं, लिखना नहीं पड़ता है उसको, जैसे हम लोग अभी करते हैं। असमरूप वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब किसी वस्तु की चाल प्रत्येक सेकंड वृत्तीय पथ पर क्या हो? एक समान ना हो, तब इस प्रकार की गति को असमरूप गति कहते हैं। सिंपल सी बात इसमें है, प्रत्येक सेकंड उसका चाल क्या हो? असमान हो। एगो तुमको शादी हुआ है, तुम्हारा मान लो तिलक में दिया है बढ़िया गाड़ी, बुलेट फर स्पीड कमाल, रोड ससुराल गए हो ना, रोड नहीं है बढ़िया, थोड़ा देर रोड बढ़िया आएगा तो स्पीड बढ़ा दिया, फिर रोड का ब्रेक मार लिया। पल्सर लिए हो ना, डिस्क ब्रेक किसमें रहता है गाड़ी में? सब में अपना मन। सब में डिस्क ब्रेक अपना मन है, तू तो डिस्क ब्रेक लेगा, पक्का डिस्क ब्रेक लेगा। कहीं एक बार मारा डिस्क ब्रेक तो बुझे करते हो, रोटेशन तब उस कंडीशन जब मोशन आएगा तो तुम्हारा रोटेट कर जाएगा ना 180 डिग्री से, वही है सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत नहीं, मारेगा 360 डिग्री से क्या होती है, घोलती पलटी मारना शुरू कर देगा। उस कंडीशन में लगेगा ना फ्रिक्शन, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया ना? अरे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है ना। वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, आदमी हाथ में आ जाएगा ना पल्सर डिस्क ब्रेक वाला, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं चलते हैं, वो तो बूढ़ सूर के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बुढ़वा साहब 30 पर फेंक देगा ना गाड़ी, बूढ़ सब, बूढ़ व्यक्ति सब, बूढ़ा व्यक्ति जो हम लोग को होते हैं, जो भी आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोग को देंगे तुरंत काटा जाएगा 60 पर, तुरंत जाएगा 50, खै 90 खै 80। मतलब हर एक सेकंड तुम्हारा चाल क्या हो रहा है? बदल रहा है, गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, तब बोलेंगे ये हो गया असमरूप वृत्तीय गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फील्ड पर अगला पर हो टाइम पीरियड। मैंने बताया था साइन का टाइम, साइन थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई।
कितनी होती है 2 2 पाई के बाद अपने से को क्या करती है साइन से ग्राफ बताए थे ना दी, ऐसे करके रिपीट करती है ग्राफ, यहाँ से Yes, एक sir. यही से बार बार क्या होती है 0 पाई 2 2 पाई पाई। साइन थीटा बराबर 0 थीटा बराबर, अरे क्या कंसेप्ट पढ़ाएं, एक बार जाके Yes. पिछला रिवाइज करना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में मैथमेटिक्स। यस सर, आए यस सर। केमिस्ट्री का 3 चैप्टर शुरू वाला फर्स्ट छोड़ के, इसमें थोड़ा कुछ है। हाँ कुछ कुछ शुरू में है, उसके बाद फिर वो मौलाना पाती सब एग्जाम थोड़े पूछता है, वो तो तुमको इसमें एक नंबर कितना। हाँ तो हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड, क्या पढ़ेंगे हम लोग टाइम पीरियड, आवर्त काल, क्या पढ़ेंगे हम लोग टाइम पीरियड मतलब आवर्त काल, ठीक है ना। क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा विद्युतीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में ली गई समय को आवर्त काल कहते हैं, इसे भवघर टी द्वारा सूचित किया जाता है। कौन टी? भवघर टी। किसी विद्युतीय पथ पर, ये क्या है, एक विद्युतीय पथ पर है, तू यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर एगो पान दुकान था, यहाँ क्या था, एगो पान दुकान था, पान खा लिया बढ़िया से, अब यहाँ से चक्कर लगाना क्या किया, यहाँ से आया और यहाँ से एक चक्कर पूरा लगा लिया, जितना समय लगेगा लगा हो। तो किसी वस्तु द्वारा, कभी बॉडी द्वारा विद्युतीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में ली गए समय को, यहाँ था ना पान दुकान पर, एक चक्कर लगाया मुँह का पान सट गया तब तक यहाँ पहुँच गया, तो जितना समय लगा होगा ना एक पूर्ण चक्कर लगाने में, जहाँ तक घूर के वहीं आने में, उसी क्या कहते हो टाइम पीरियड, आवर्त काल, उसे भवघर टी द्वारा किया जाता है। समझ में करना तो दिक्कत, पान खा लिए हो ना, सट गया, अगला लगाएंगे अगला, चलो फ्रीक्वेंसी में लगाएंगे अगला। कौन कौन पान खाते हो इसमें, और क्या खाता होगा, नहीं नहीं खाते हो, पान खाना चाहिए ना। तो खाता है भगेरे में। हाँ तो खाएगा तो टके लेना पान का, क्या टका में पान मिलता है बाजार में, 8 टका का ना 10 टका दे दो पान का हिस्सा, सीधा बात है। सही बात। अरे भाई पान हम खाएंगे ना, कोई भी देता है ना खाने के लिए, जाते हो ना तो ले लिया करो, कहना उस बदला हम टके दे दिया करो, सर बदला में हमको पढ़ने में कॉपी कलम खरीद लेंगे, एक कलम है। एगो कलम हो जाएगा। यू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, आवर्त काल के टंगरी उल्टाउन कर दो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसे हाँ इसे एफ या न्यू से सूचित किया जाता है। कोई रोजगार लोग उसको ऐसे भी करके दिखाते हैं। ये क्या होती है, 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की मुड़ी उल्टा दिया, नीचा चल गया टांग ऊपर चला गया तो हो जाएगा। अरे टाइम पीरियड बराबर होगा ना, मान लो 5 सेकेंड, उल्टा 1/5, वही क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या समझ में आया इतना? हम लोग इतना पढ़ ही नहीं रुकेंगे, गूगल बाबा की हेल्प करेंगे। बेरोजगार गूगल बाबा जय हो, खुश हो ना, बस वही काफी है। लाइट बढ़ाए हो पूरा, देखो ये है लो फ्रीक्वेंसी, ये है मीडियम फ्रीक्वेंसी, ये है हाई फ्रीक्वेंसी। जब तू लंबा लंबा डेग मारेगा ना तो बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी है, मीडियम में चलेगा तो बोलेंगे मीडियम। हाँ, अब बेदरा मारेगा तुरंत डेग तो हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, नहीं कहेगा। अब मान लो तू यहाँ से सहरसा गया, सॉरी यहाँ से मान लो सरोवर गया, तो कष्ट होगा शरीर में ना। यहाँ से तू अपने घर गया, अब तो कष्ट नहीं होगा ना जहाँ रहते हो। अच्छा घर जाने पर तू मान लो 100 डेग में पहुँच गया, तो ना छटका भाई रहेगा, वो कहेगा हमको तो 80 डेग, तुम 100 डेग में पहुँचे हो ना, तुमसे ज़्यादा इसको लगेगा, इसको लगेगा 120 डेग, इसको लगेगा 150 डेग, तो ज़्यादा डेग क्या मारा, ज़्यादा डेग ये मारा है ना। तो जितना जल्दी यहाँ देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये एक बार रोटेट हुआ है ना पूरा, ये बहुत कम वाला बता है चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार हुआ है, तो ये देखो 1 2 3 4 बार हो गया है। तो ये ज़्यादा, इसको हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं, इसको मीडियम लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ज़्यादा बार मारेगा ना रोटेशन, ज़्यादा बार जितना बार घूमेगा ना इस प्रकार से, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। याद करो, कभी फिल्म में देखा होगा, हीरो का गोली लगता है ना तो वो नहीं मरता है, गुंडा का सारा चोट लग जाएगा तो क्या होता है, हाँ हीरो को लगेगा ना गोली तो तुरंत वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, बगले में रहता है हॉस्पिटल। सुनो, हीरो को लगेगा ना गोली तो बगले में कौन रहता है, हॉस्पिटल। और गुंडा लगेगा तो हॉस्पिटल नहीं रहता है उसको बगल में। हीरो को लगेगा ना तुरंत उधर से चलाएगा एम्बुलेंस, खड़ दे के तुरंत आ जाएगा, 1 सेकेंड में चलाता है।
नहीं आता है। अब तुरंत उसको ला देगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा, उस सेकंड में भी आला उला सब सेटिंग कर देता है अस्पताल में तुरंत उसको। एगो खाली फर्सी ना आएगा, हाथ में छुटा रहेगा, गोली निकाल करके ठक देकर आवाज़ मारेगा, उसमें डरता है जो है। देखिए सांस फूल रहा है, अप हो रहा है, वहाँ देखो एक कंप्यूटर में ऐसे होता है ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी समझ सकते हो वहाँ से तुम लाल का समझ जाएगा ना है। जब हाई फ्रीक्वेंसी मारेगा कहेगा अरे इसका दिल का धड़कन तो बहुत तेज हो रहा है, बच्चे जाने वाला है। हम कहेंगे नहीं आने वाला है, फ्रीक्वेंसी कम करा देते हैं, अभी दूसरा मारो कन्नट में खराब हो जाएगा। कहेंगे तुम बहाना मारते हो, बोले लगा है तुमको। कितना मिनट को बनाता है फिल्म देखते हो, और लोग ये मत करते हैं सही में ऐसा हुआ है, ऊपर से कूद जाता है 10 लाख नहीं कूद जाता है और कुछ होने होगा है। भक्ति फिल्म रहेगा खाली जय महादेव कह देगा हो गया, कहना हकीकत में देखा कूद करके आग लगता है ना, कहीं आग लगा कोई जरूरत है तो हीरो कहीं भेजो। असद अधिक कौन हीरो पिटता है? सन्नी देओल, उसको भी भेजना चाहिए बोला जाता है। बहुत चिल्ला अभी वो कौन नेता है शायद, अभी नेता है कोनो क्या नेता है, कोनो पद से लड़ा था विधायक उधर सांसद पद से क्या सन्नी देओल लड़ा था ना? नहीं उसकी मदद लड़ी थी कचेरी में, मतलब मदद, उसको क्या नाम उसका है जिसको कहा जाता है फिल्म में उसको क्या कहा जाता है उसको, सौतोली माँ है ना, ड्रीम गर्ल कहा जाता है उसको, जो आपकी गब्बर मूवी में है। चलो पढ़ो, गब्बर तबर करता है, गब्बर से पेट भरेगा तो अच्छा। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में रहता है ना, सब हीरो चल जाता है ना। देखो ये जहाँ सब एक रंग मिलना चाहिए, नहीं कि कुछ भी कर देगा तुम। इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको? आज कब मार्केट कौन जा रहे हो? आज जिस दिन जाएगा उस दिन कलम मंगवाना जरूरी है। ये हो गया लॉ फ्रीक्वेंसी, बना देते हैं। ये हो गया मीडियम फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया? मीडियम फ्रीक्वेंसी। सांप नहीं इसी से करेगा, वही है ना। मटका सांप रहेगा तो लंबा लंबा ऐसे करेगा, थोड़ा सा पत्रकार रहेगा खोप खिलखिलेगा ऐसे सुन चलेगा। ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। जब पढ़ाएंगे ना ध्वनि के बाद, ध्वनि जब पढ़ाएंगे ना इस बारे में बहुत कुछ बताना हमको है। गर्त कौन होता है, शीर्ष कौन होता है। अच्छा पीरियड क्या होती है? तो पीरियड एक चक्कर लगाने में जो होती है ना, जैसे यहाँ से लेकर के स्टार्ट हुआ एक चक्कर ना, अब पूरा चक्कर देखो इसके बीच का दूरी, इसी क्या कहते हो? क्योंकि ये शेप यही से बार बार क्या हो रहा है देखो, ये क्या हो गया, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक पीरियड हो गया, इसी से दोहरा रही है। समझ में आ गया ना? नहीं लगता घंटी है, देखो इधर झाँप दो, मंदिर का क्या है ये? घंटी है, ये पीरियड हो गई, नहीं मंदिर की घंटी पीरियड हो गया। अब तुमको पास डिजिटल इमेज है, सारा चीज लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। और तुम फ्रीक्वेंसी के यूनिट के बारे में, टाइम के यूनिट के बारे में पहले पढ़ चुके हो डायमेंशन में, डायमेंशन में पढ़ चुके हो ना। अच्छा फ्रीक्वेंसी ऐसा समझ में आ गया होगा नहीं? अच्छा आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, और पढ़ेंगे। आज ज़्यादा पढ़े कहाँ? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी नहीं, किसी वस्तु की रैखिक विस्थापन में, कौन विस्थापन में? चूंकि लीनियर वेग है तो लीनियर विस्थापन होगा ना, तो किसी वस्तु की रैखिक विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हो? रैखिक वेग कहते हो। पढ़ा हुआ है चीज, पढ़ा हुआ है, फिर से मेरा एक बार देख लेते हैं। v बराबर क्या पढ़े थे? s बटे t। s क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। s t क्या है? टाइम है। इसको हम लोग ये भी पढ़े थे, इतना बराबर ds बाय हम लोग dt भी पढ़े थे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज ए लीनियर वेलोसिटी। नहीं लीनियर वेलोसिटी में करेगा
उस हो जाएगा, मोशन एक्सीलरेशन हो पढ़े। जाएगा। पढ़े थे ना मोशन हम लोग। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगुलर, पेज लाओ पेज लाओ। एंगुलर आज तो पवन बहुत खुश लग रहे हो, नहीं लग रहे हो खुश? चलो पेज हटाओ। बोल आएगा हाँ 7 तारीख अथी 12 तारीख नहीं, सही करो नहीं तो फिर किसी को मिलवा नहीं करेगा। फैन सबको चलाया बलिदान कुछ देना मेहनत पड़ेगा। करो। नहीं, हाँ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी समझ में आ गया ना? कौन ये भाई किसी वस्तु की कोणीय विस्थापन में, कौन विस्थापन में? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन में एंगुलर, हाँ कोणीय विस्थापन होती है सर्कुलर मोशन में। नहीं, सर्कुलर मोशन में घुस रहे हो ना, तो बॉडी यहाँ था और घूर करके यहाँ आया, तो इसको कौन विस्थापन कहेंगे हम लोग? कोणीय विस्थापन कहेंगे। एंगल इतना दूर ट्रेवल किया, तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर कोणीय डिस्प्लेसमेंट वेग बराबर एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे दिखाते हो? डिस्प्लेसमेंट अब बट, और इतना बराबर हम लोग डी थीटा और क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हो? ओमेगा। पढ़ चुका है पहले एक बार, और एक बार पढ़ चुके हो ये सब बात। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो अगला जो है टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग को हेडिंग है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर। कंपटीशन का पढ़ने में थोड़ा आराम बुझाता है, कहीं लिखना कम पड़ता है हमको। खाली नहीं, समझाइए। मैन फैक्ट्स लिखना पड़ता है। जैसे अभी लिख रहे हैं ना, तो कम से कम इतने बात लिखा जाता है ना, जो पूछेगा वही लिखेंगे, कोई दिक्कत? तब तो अगला साल नौकरी ले लेगा तू तो, आइडिया कर लेगा तो नौकरी नहीं होगा। कौन दिया सलाह किया करने का? हाँ चलो ठीक है, करो कुछ तो करो जरूर, लेकिन करो, बैठे नहीं रहना चाहिए आदमी, कुछ कुछ करना चाहिए। नहीं करता बैठे रहेगा तो देह कोर हो जाता है, कुछ करते रहेगा, चलता फिरता रहेगा। हैं? होता है, रेलवे में जाएगा और कहाँ जाएगा? रेलवे में काम होगा और कहाँ? प्राइवेट में और कुछ हाँ, तो तब जो होगा तो दाम में करते हो। ऐसे प्राइवेट हो जाता 30,000। हाँ, तब खरीद लेना डिग्री है वो वजन नंबर से मिलता है 30,000। रेट किसको पता है? पहले नहीं जानता था, पहले प्राइवेट होता पहले नहीं पता था, जानता था नहीं बात। जानते आजकल थे, तो सब प्राइवेट चीज होगा। मिलता है। ये मैट्रिक, बात नहीं जानती थी प्राइवेट होगा, पहले वो हर किसमें बड़ा था। चलो ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी भी, एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू और आर में क्या संबंध है? तीनों में संबंध क्या है? भी, ओमेगा और आर में। तो एक मान लो, एक इस प्रकार से सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी है, इसका सेंटर सर्किल मान लो है, यहाँ सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस यहाँ से आर कर दिए। वस्तु चलना शुरू करता है कहाँ से? ए से, चलते 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 और एस डिस्प्लेसमेंट तय करने के बाद ये पहुंच जाता है, मान लो कहाँ पर? बी पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? और उस समय एंगल कितना हुआ है? थीटा। देखो इस पर क्या माने हो तू वही देख लो। और वस्तु ऐसे चल रही है इस प्रकार से, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, किसी विद्युतीय पथ पर ए बिंदु से m द्रव्यमान की कोई वस्तु ए बिंदु से s दूरी तय कर b पर जाती है ना, पहुंच जाती है। जहां वस्तु की कोणीय विस्थापन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है वस्तु का? थीटा है। वस्तु की कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा है। तथा विद्युतीय पथ की त्रिज्या कितना है? आर है। समझ में आ गया ना? अब बताओ संबंध क्या है? मैथमेटिक्स में पढ़े हो, थीटा बराबर एल बटे आर। 10वां में पढ़ा होगा, 10वां में भी है ये नहीं, शायद होगा कि नहीं होगा, हमको याद नहीं है। हम 10वां तक नहीं पढ़ाए हैं, शायद नहीं होगा ये, पता नहीं है कि गणित में। चलो ठीक है, इसीलिए एंगल थीटा बराबर पढ़े हो मैथ में, एंगल बराबर क्या होगी? थीटा बराबर एल
लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस लेंथ ऑफ आर्क क्या है? आर्क का लेंथ, चाप की लंबाई। अरे यही न चाप हुआ ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मारते हो चाप को, ऐसे करके ऐसे स्टार छो बर्तन में किया होगा, और यही पूरा मार दो तो क्या बन जाएगा? ये एक सर्किल बन जाएगा ऐसे करके। 60 डिग्री का। हाँ, इस जो ये लगा पेज नहीं घसाएगा, पिछला वाला सब पर लिखाया होगा। हाँ लिखा हाँ लिखा गया। गली उड़ गया। तू तो ले लेना पहले पेज हम सेव पहले करके उठा लेंगे। बता दिया ये। मारेंगे आके कर दिया ना। नहीं लास्ट टाइम लेंगे 4 रुपए। हाँ, तो इसीलिए एंगल लेंथ ऑफ आर्क एस, एस बटे क्या होगा? रेडियस। ई करके छोड़ देते हैं, नहीं कल से पढ़ेंगे फिर बढ़िया से हम लोग। कितना हुआ ना? थीटा बराबर कल कर। हाँ, थीटा बराबर क्या निकल गया? आएगा कल आएगा आने वाले समय में। तो थीटा बराबर क्या निकल गया यहाँ से? एस बटे आर। कहाँ है इतना फिजिक्स? ये है अब नहीं 10 दिन ना चलेंगे फॉरम में, तो इसी में तुम्हारा बम बुला के छोड़ देंगे। तुमको लगता है ना पन्ना ढेरी, हमको थोड़े बुझाता है ना? थीटा बराबर निकल गया सब बटे यार, यहाँ से एस बराबर निकल गया, थीटा गुना क्या निकल गया? आर निकल गया। अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन आता है ना, डिफरेंशिएट ऑन both साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों तरफ क्या करेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में ये होता है। हिंदी क्या होता है? अवकलन। दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन के डिफरेंशिएट करने पर एस का करेगा तो क्या होगा? डी एस बटे डी टी। अब देखो आर, यहाँ एस बदलेगा ना, उसका क्या तीव्रता चेंज होगा? कभी नहीं। उसका नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। थीटा से चेंज होगा ना, तो इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इसी वेरिएबल का हम लोग कांस्टेंट क्या हो जाती है? बाहर निकाल देंगे हम लोग। आर चली गई बाहर, थीटा क्या होगा? डी थीटा बटे डी थीटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना? और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डब्ल्यू ओमेगा। डी बराबर क्या निकला? आर ओमेगा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी बराबर निकला यहाँ से रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। दौड़ा घुसा देते हैं, अगला पेज क्या दौड़ा करेंगे? कोई दिक्कत तुम भी सोचता होगा नहीं सर मत घुसाइए। हैं? नहीं वो लिख ले है, इतना भी लिखबे करेंगे तो क्या बात यहाँ तो घुसाइएगा फिर आप दिक्कत ला पेज ला अगला, तब थोड़ा बढ़ा कर ही पढ़ा देंगे, तना पेज बढ़ा दो। करके। पेज धन दो ले। इधर। हाँ। सर अभी गरा क्या होगा सर? हैं? गरा मतलब गरा सर क्या कर रहे हो? गढ़ा कितना है अभी? प्लानेट हाँ तो पहले 9 8 गो अभी है। 8 होगा। तब क्या करा है? क्या बढ़ा? 9 गो है। एक बड़ा नहीं सर कौन बड़ा तो है? वो तो आधे हटा। फिर मान्यता दिया दोनों में। कौन दिया मान्यता? नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसा है, गलत पढ़े हो। वो ग्रह का पढ़ाएंगे, आएंगे फिजिक्स में ना, ग्रह होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए पढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ा है ना सर। कौन पढ़ा है? सुना सर। वो हट गया है प्लूटो, अभी फिर 2019 में मान्यता नहीं मान्यता मिला है। प्लूटो अभी हाल फिलहाल में हम खुद देखे थे, वो मान्यता हटा दिया। वो ग्रह किस कंडीशन से, मतलब कुछ कंडीशन उसका जब से पढ़ाएंगे ना गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में तो आएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण यहाँ जाएंगे ना हम लोग, ग्रेविटी चैप्टर, वहाँ बताएंगे कि ग्रह को ग्रह कब कहेंगे और तारा को तारा कब कहेंगे। ग्रह तारा में अंतर पता है? जाएंगे तो बताएंगे, चलो टॉपिक को चर्चा करेंगे हम लोग। नहीं अच्छा है तो दूसरे घर में चला हैं? हाँ जो भी है वो तो सब जानता है, वो 2-4 को बात से थोड़े पेट भरता है हम लोग को। नहीं तो यहाँ से भी बराबर क्या पढ़ा? आर इंटू आर इंटू ओमेगा। हाथ में है, मार लो अभी सर्च। नहीं हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो भी बराबर आर इंटू ओमेगा। भी इंटू कोई किताब में पढ़ा होगा, पुराना किताब में वो होते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। भी बराबर आर इंटू क्या होगा? ओमेगा होगा। ठीक है ना सर? तुम ऐसे कौन सैटेलाइट तो ग्रह ग्रह करते हो, हम तुझे कौन से पूछ रहे हो? प्लेनेट बोलो। एक होती है प्लेनेट, एक होती है सैटेलाइट, एक होती है स्टार। जाएंगे तो पढ़ाएंगे तो थोड़ा फिजिक्स लग जाएगा। अच्छा से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। दूसरे का पार फेंक दो, डिफरेंशिएट करो। डी भी क्या होगा?
आर कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाय क्या होगा यहाँ से लीनियर वेलोसिटी में टाइम रिस्पेक्ट में क्या होगा एक्सीलरेशन आर इंटू ये क्या होगा अल्फा, ये भी है लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये बराबर आर अल्फा निकला ना। क्वेश्चन में किसने कहा रिलेशन ना निकले, वी आर ओमेगा में कहा था ना, वी बराबर क्या होगा ओमेगा आर। देखो सूत्र P पावर बराबर क्या होती है, सूत्र बताओ। हाँ 10वां वाला फिजिक्स में घर में पूरन का वीआईपी सब है नहीं है ना, मेरे घर में है वीआईपी फार्मूला हो गया P बराबर वी आई वीआईपी 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 P बराबर वी आई, सूत्र याद करना चाहिए। पावर बराबर वी आई वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर गुना करंट। चलो वीआईपी क्या है घर में, वीआईपी फ्री में हटा दिए को P बराबर वी आई पूछता है खो P बराबर वी आई क्या होती है, तो कहना घर में वीआईपी है ना वी आई पी, वी आई बराबर पी। तो ये बात हो गया, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। अब एक पढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक्स है सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये इम्पोर्टेंट है, जानो इसको। और इसका ये जब हम लोग हाईवे का करते हैं डिज़ाइन, रोड कैसे बनाएंगे, तो उस समय पर इसका हम लोग यूज थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। रोड कैसे बनाएगा? हाँ तो रोड नहीं बनाएंगे क्या, लेवल कर इधर करो इधर करो। हाँ तो कोई नहीं सर जी बनना। ठेकेदार चलाएगा, देखो यहाँ से कहीं इतना रुपया रखो तब पास करे। हाँ हाँ चलो ठीक है। पाइप पे गाड़े अभी केंद्र त्वरण ते जल्दी थोड़ी ना हो जाए। 1 महीना लगेगा सब बच्चा जाने में। अभी केंद्र त्वरण जो बना वो तो देखो है। समझो, इसे हम लोग अभी केंद्र त्वरण को AC या AR से सूचित करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अभी केंद्र त्वरण को किसे करेंगे सूचित, AC या किसे करेंगे हम लोग AR से करेंगे सूचित, समझ में आ गया ना। तो इसमें डिफिनेशन है, डिफिनेशन क्या है उस चीज़ को देखो और समझो ठीक से। देख रहे हो कैसे पेज भाग रहा है तुरंत तुरंत। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, जब कोई पकड़ो पेज को, एगो यही है वृत्तीय पथ, ये क्या है, एगो वृत्तीय पथ है और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये क्या है, मान लो TER, हम बार बार इसमें गलती करते हैं, TR ही लिख देते हैं, सेंटर ऑफ CNT सेंटर ऑफ रोटेशन। बॉडी इस प्रकार से रोटेट कर रही है, इस प्रकार से क्या रही है, एक बॉल को फेंके हो इस प्रकार से, यहाँ तुम खड़े हो, हाथ में रस्सी है, हाथ में वो गेंद को बांध लो, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, वही हो गया सर्कुलर पाथ ऑफ बॉल। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, घटित कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो अब ये जो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर जो एज्यूम किया है, ये जो बॉल है, ये क्या है, ये बॉल है, इसमें 2 प्रकार की फोर्स लगती है। कितने प्रकार की फोर्स लगती है, 2 प्रकार की फोर्स लगती है। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील हो, वस्तु किस पर होगा गतिशील, किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील होगा, समझ में आ गया ना। वस्तु जब होगा गतिशील किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील हो, वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण, किधर की ओर, वस्तु किधर लगेगा त्वरण, इस पर 2 को त्वरण, एक लगेगा केंद्र की तरफ, एक लगेगा केंद्र से बाहर की तरफ। जो त्वरण लगता है केंद्र की तरफ उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। केंद्र की तरफ लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, समझ में आ गया ना। क्या कहेंगे हम लोग, अभी वो कहते हैं, या ऐसे समझो कि अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे AC या AR से सूचित किया जाता है। एक त्वरण लगेगा केंद्र की तरफ, उसे हम लोग केंद्र की तरफ लगेगा तो अभिकेंद्र बोलेगा, और केंद्र से बाहर लगेगा क्या बोलेगा, अपकेंद्र बोलेगा, समझ जाएगा ना। और त्वरण तो लग रही है। उसके बाद देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब कोई तो किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील हो,
तब वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसे एफ से द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि और कुछ या एक है, अब 4 को पॉइंट आएगा। एक आएगा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स आएगा, एक आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंटीमीटर एक्सीलरेशन आएगा। अभिकेंद्र पहले पढ़ो त्वरण कुछ नहीं है, केंद्र की तरफ लगेगा त्वरण तो अभिकेंद्र, और केंद्र से बाहर लगेगा तो अपकेंद्र। केंद्र की तरफ फोर्स लगेगा तो अभिकेंद्र फोर्स कहेंगे या सेंटीमीटर फोर्स बोलेंगे, और केंद्र से बाहर लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। समझ में आ गया ना? तो केंद्र की तरफ लग रहा है इस फोर्स को तो क्या बोलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। केंद्र और इसको क्या बोलेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्र बल। ऐसा समझ में आ गया होगा। और ये बहुत कम वाला चीज, छोटा चीज है ना, कम वाला चीज है। हाँ अस्थिर रहो, हड़बड़ा कह रहे हो, छुट्टी दे रहे हैं। इसको खाना भी दे। हाँ खाना नहीं उसको खिलाएंगे। खाना था अभी खाना पूरा आप है, देखो 78% खाना। समझ में आ गया ना? चलो आगे इस प्रकार रिविजन आ जाती है तो हम लोग कल करेंगे। फिर लंबा टर्म की पढ़ेंगे, आगे है ना आगे, तो कल हम लोग कर लेंगे आगे। कल तो बरका भी था। बड़का